Hello friends, this side Parvinder and welcome to my channel Java Learning Hub। इस चैनल के माध्यम से हम जावा के कंप्लीट कोर्स को सीखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। और मैंने इस कोर्स को ऐसे कस्टमाइज किया है कि जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो वो जावा सीख सकता है। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा की फीचर्स क्या है और रियल वर्ल्ड में जावा कहाँ कहाँ यूज होती है। और हम इसी के साथ में आगे देखेंगे कि हम अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप कर सकते हैं जावा की लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे एजेंडा। सो व्हाट इज जावा, जावा क्या होती है? बेसिकली जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेनली अपने वाइड रेंज ऑफ फीचर्स के लिए जानी जाती है, जिसमें से कुछ को हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जावा का। जैसे कि फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा को हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि जावा का जो भी कंसेप्ट है वो सेंट्राइज्ड है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। ऑब्जेक्ट्स के डाटा को, बिहेवियर को हम बाइंड करते हैं और उसी के बेस पे हम अपना होल सिनेरियो डेवलप करते हैं। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कही जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि जावाज राइट वंस रन एनीवेयर मीन्स हम जावा के कोड को कहीं एक मशीन पे राइट करके उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद हम फर्दर उसको किसी भी अदर मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट वो मशीन जावा को सपोर्ट करनी चाहिए। थर्ड इसका मेजर फीचर्स है वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड। जावा के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबल लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं जो जावा को वर्ल्ड वाइड डोमेन्स में यूज करने के लिए प्रेफर किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में जावा वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में और एंटरप्राइज मॉड्यूल डेवलपमेंट में, बिग डेटा साइंस में और भी काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारे जगह पे जावा को प्रेफर किया जाता है ऑन अदर लैंग्वेजेस। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड पॉइंट ऑफ टुडे एजेंडा। इवोल्यूशन ऑफ जावा मींस जावा कब रिलीज हुआ था, जावा का फर्स्ट वर्जन, और करंटली कौन सा जावा का वर्जन यूज हो रहा है। जावा के वैसे तो वर्जन काफी सारे आए थे, लेकिन जावा के जो मोस्ट स्टेबल वर्जन्स हैं, रहे हैं और जो भी हैं करंट में, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, फर्स्ट जावा का वर्जन जावा 1.0 1995 में रिलीज हुआ था और उसको हम कहते हैं मार्किंग द बिगिनिंग विद एप्लेट्स एंड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जावा की बिगिनिंग थी। उसके बाद का एक दो बीच में काफी वर्जन्स आए, लेकिन उसके बाद 2004 में जावा ने एक और मोस्ट स्टेबल वर्जन लॉन्च किया, जावा 5। इसमें जावा ने जेनरिक्स एंड फॉर लूप की फंक्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे हमारे डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलने लगी। उसके बाद फर्दर ईयर बाय ईयर और काफी वर्जन्स जावा के रिलीज हुए, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में जावा ने जावा 8 वर्जन रिलीज किया, जिसमें जावा ने कुछ अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज को, अच्छे अच्छे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें से एक है जावा स्ट्रीम एपीआई। जावा स्ट्रीम एपीआई में क्या है, जैसे कि जो जावा 8 से पहले हम कोई भी टास्क करते थे, फॉर एग्जांपल इफ उस टास्क को करने के लिए हमें 100 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती थी, 100 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता था। लेकिन जावा 8 की स्ट्रीम एपीआई के बाद हम उसी काम को 8 से 10 लाइनों की कोडिंग में ही कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शनलिटी हमारी वही रहती है, लेकिन हमारा लाइन नंबर ऑफ लाइंस कोड की वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही जावा स्ट्रीम एपीआई में लैम्डा एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट मेथड्स और डेट एंड टाइम एपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया इन जावा 8 में। उसके बाद
अब रिसेंटली जो जावा का मोस्ट स्टेबल वर्जन मार्केट में यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वो है जावा 17। जावा 17 को 2021 में रिलीज किया गया था और इसको डेजिग्नेट किया गया LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। मींस ये काफी लंबे समय तक ये स्टेबल रहेगा और यूज होएगा इंडस्ट्री में। और ये इसी की LTS वर्जन जावा डेवलपर्स को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। Now let's move on our next point of today's session. की फीचर्स ऑफ जावा। जावा के वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कि जावा को मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज बनाते हैं एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इनमें से कुछ फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यूज टाइम पे डिस्कस होते हैं, और नॉर्मली जब भी जावा के फीचर्स के बारे में डिस्कशन होता है तो ये कवर किए जाते हैं। जिनमें से फर्स्ट है रिच एपीआई सपोर्ट। जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इजी करता है। जावा का एक फीचर है मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटीज। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम साइमल्टेनियसली मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम मोर देन वन टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड है रबस्ट एंड सिक्योर। जावा के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, जो जावा को मोस्ट प्रेफरेबल एंड रबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज बनाता है। फिर आता है हमारा सिंपल एंड फैमिलियर सिंटैक्स। जावा के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी सिंटैक्सेस यूज होते हैं, वो इजी टू रीड एंड राइट होते हैं और उनको कोई भी इजीली तरीके से समझ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि जावा का पूरा पूरा कंसेप्ट सेंट्राइड है अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जावा के कोड को हम किसी भी एक मशीन पे राइट करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर, देन हम उस बाइट कोड को किसी भी अदर मशीन पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑफ जावा एडिटर और जावा कंपाइलर। जस्ट हमें वो मशीन जिस पे हम उस कोड को यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पे JVM होनी चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशंस का रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ जावा। लाइक हम यहाँ देख रहे हैं कि जावा की जो रिच फीचर्स हैं, जिनकी वजह से मतलब इंडस्ट्री में जगह जगह जावा को आज के टाइम में प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जिनमें से जैसे कि वेब डेवलपमेंट में हम जावा को वाइडली यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, मोबाइल एप्लीकेशन में वाइडली यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जावा को यूज किया जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है। बाकी आगे फर्दर हम जावा की और डिटेल्स पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मतलब यहाँ पे ये इन इंडस्ट्री में जावा को क्यों प्रेफर किया जाता है अदर लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे आज के एजेंडा का, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप करें ताकि हम अपने जावा की लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकें। जावा की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमें अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट मेजर रहती है। एक है जेडीके। जेडीके को हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट को हम ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड आता है आईडीई, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वैसे तो मार्केट में काफी सारे आईडीई हैं, जैसे कि इक्लिप्स है, इंटेलिजे है, विजुअल VS कोड्स है, और भी काफी सारे हैं जो मोस्टली पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों के साथ में आते हैं। आप इनमें से किसी भी आईडीई को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। जब भी आप दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, इनको इंस्टॉल कर लेते हो, तो इनकी कुछ इंटीग्रेशन होती है, जैसे पाथ वेरिएबल सेट करना और भी अदर डिपेंडेंसीज हैं जो इनकी, वो सेट करके उसके बाद आप अपने जावा की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं उसको। फर्दर हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे कि
कैसे हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को जो मेजरली रिक्वायर्ड हैं हमारी जावा की जर्नी को स्टार्ट करने, कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से, कैसे उसको इंस्टॉल करें, और कैसे हम अपने प्रोग्राम को, अब अपने जावा जर्नी को स्टार्ट करें। फर्दर आने वाले सेशंस को मैं बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा जिसमें हम उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट का ओवरव्यू लेंगे, और उसके जो सेकंड पार्ट में हम उसी कंसेप्ट के प्रोग्राम्स बनाएंगे, और ताकि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम प्रोग्रामिंग वे में अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो वाइडली पूछे जाते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो thanks for watching this video, and keep engaging with Java Learning Hub, and we will focus on basic to advanced concept of Java. Thanks guys.